मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये प्लान अंदाज में किया जा रहा है, सुनियोजित है ये? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है कि लगातार एक ही विषय पे आप क्यों चोट पहुंचा रहे हैं। आपके पास विकास के मुद्दे हैं, सरकार विपक्षों को घेरने के मुद्दे हैं, आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली घटना थोड़ी ना आप लोग मेरे को कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये ऑफिशियली कहाँ से आएगा, मुझे बताइए। ऑफिशियली की जरूरत ही नहीं है, जब वो मुख्यमंत्री हैं। जरूरत ही नहीं है अब ऑफिशियली। सुन लीजिए, वो फिर रहेंगी। ममता बनर्जी को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। ये लोग एका की बात कर रहे हैं, न कांग्रेस न समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा अगर ममता बनर्जी के साथ किसी ने विश्वासघात किया तो समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए, मुलायम सिंह की और उनकी बाकायदे ममता बनर्जी की राष्ट्रपति की बात हुई थी। जितना आपका वहाँ पर, जितने दिन आप वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस है वहाँ पर रिपोर्टिंग करने का। ये मोहब्बत खत्म नहीं हो रही है जो है ममता बनर्जी के प्रति। ये यहाँ खड़े होके मंदिर टूटने की वकालत कर रहे हैं। मंदिर टूट जा रहा है, इसकी वकालत यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और इनका प्रेम जुड़ा है ममता बनर्जी के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आप जनता के हितों की रक्षा क्या करेंगे, सनातन की आप बात क्या करेंगे। अरे सनातन की रक्षा करनी है, हिंदू व्यवस्था की रक्षा करनी है, तो आगे आइए ना। ममता जी के प्रति प्रेम, अगर यहाँ रविदास जी का नाम लिया गया तो बहुत बड़ी बात है। बुरा न मानिए भाई साहब, आप मिले हुए हैं। सुन लीजिए, रविदास जी ने अपने उस पर एक भविष्यवाणी की है कि इस युग का बताया है कि 2000 के पहले एक कोई माधव राव नाम का व्यक्ति होगा जो ब्रह्मचारी होगा, जिसके बड़े बाल होंगे, वो जाके युग पर। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में किया 653 नंबर श्लोक में। आप इसी बहाने, हमें लगता है ऐसा तो नहीं कि आप आरएसएस के एस्ट्रोलॉजी का शो नहीं चल रहा है, आप लोग भूमिका मत बनाइए प्लीज। हाँ, देखिए, इनको शायद ना तो इनको इतिहास। पहले तो आप अपना बयान वापस लीजिए। नहीं, पहले आप बयान वापस लीजिए। आपने जो यहाँ पर मुझे बोला, पहले वो वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी, मैं मान ही नहीं, पहले आप शब्द वापस लीजिए। हिंदुस्तान के लोग, पहले आप शब्द वापस लीजिए, शब्द वापस। सारी दुनिया जानती है मुख्यमंत्री का चेहरा उससे ही लड़ेंगे ममता बनर्जी है। देखिए, ऐसा है, सब जानते हैं कि टीएमसी बंगाल में गुंडागर्दी करती है, आधिकारिक तौर पर आता है भाई साहब। ये कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में से बीजेपी करवा रही है, पिछले साल भी यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं करने दी, और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लताड़ लगाई है कि आप क्या कर रहे हैं। और उसने ये भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी स्टेट की जो मशीनरी है, चाहे वो पुलिस है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे लोगों को सिक्योर करने में असफल रही है और सेंटर को डायरेक्शन दी है। और अगर देखिए, सुप्रीम कोर्ट वहां पर असहजता महसूस कर रहा है ना, उसको वहां पे फियर है, डर है, तो एक आम हिंदू की क्या हालत होगी आप यहीं से देख सकते हैं। ये और ये क्या करना चाह रहे हैं कि हिंदू व्यक्ति मुसलमानों की वोट तो डाल रही है, क्योंकि ये हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों की वोट वहीं जाने वाली है, ये दिखा रहे हैं। दंगा करो ताकि मुसलमान हमें वोट डालें, SC ST को भी डरा रहे हैं, और हिंदुओं को ये डर है कि वो वोट ही ना करें। अगर हिंदू वोट नहीं करेगा तो ये अपने आप जीत जाएंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा, और हिंदुओं का वोट करनी चाहिए। मेरे अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि वोटरों को भी जो है धर्म से देख रहे थे, वोटरों को भी बांट रहे थे कि ये वोट जो समाजवादी पार्टी को करेंगे, ये TMC को करेंगे, ये भाजपा को करेंगे, क्योंकि इनको ये मुद्दा डालते हो, इनको मुद्दा सूट करता है। उनको बात यदि पूरे देश में रोजगार की बात है, रोजगार की बात नहीं करेंगे, बात कहाँ पे है, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। 8% जो भी कोई दोषी होगा तो जवाहरलाल नेहरू महिलाओं के साथ देख लो, अब डॉक्टर के साथ क्या हुआ, पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ वहाँ पे बेरोजगारी है। भाई आप बांग्लादेशियों को तो रोजगार दे रहे हो, हमें बुला के खाना वो खा रहे हैं आपके वहाँ पे, आपके लैंड वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप देश की जनता को क्या रोजगार दे रहे हो मुझे बताओ। आप तो विदेशियों अपने पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने के लिए आप बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहे हो। क्या रोजगार है, कहाँ 2 करोड़ रोजगार। वेस्ट बंगाल चौथे स्थान पर था GDP में इंडिया में, 5 पे आ गया। भाई विश्वगुरु है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड में चौथे स्थान में आ गया। अभी इंडिया वर्ल्ड में चौथे पे आया, वेस्ट बंगाल 5 पे चला गया। देखो मस्जिद हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो जाए वहाँ पे, हमें सूट हो जाए, क्या हो रहा है, वहाँ हार रही है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम क्या करेंगे, ये TMC हार रही है, इनको पता है, ये डर है, भय है इनके मन में, और हार के बाद ये सीधा स्पष्ट कर दिया है कि अगर मंदिर, आपको धार्मिक संस्थाएं अपनी सुरक्षित नहीं देखनी है, आपको लगता है कि ऐसे लगातार ऐसे होता रहे, सनातन को मारने का, तोड़ने का, मंदिरों को तोड़ने का प्रयास होता रहे, तो आइए, स्वागत है, TMC का स्वागत करिए, तो लाइसेंस दे देते हैं इनको तोड़वाने का। ऑथराइज भाई, ऑथराइज बना दिया जाए। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन होगा जिसको मंदिर तोड़ने से खुशी हो जाएगी और फिर वो हमको वोट दे देगा। भाई हमें तो कोई भी अगर कोई गिरजाघर तोड़ दे तो हमें तो बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मैं वोट दे दूंगी क्योंकि चर्च को तोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये सीधे सीधे समझ में आता है कि इनको केवल तुष्टीकरण करना है,
राम जी क्योंकि हनुमान जी के प्रिय हैं, अगर इनको जय श्री राम से सदा से तकलीफ रही है, इन्होंने हमेशा अयोध्या का विरोध किया, वहां पे मंदिर बनने का विरोध किया, बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर बीजेपी भी राम जी को मिसयूज कर रही है तो बीजेपी का विरोध करे ना। ये राम जी का विरोध करने लग जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि भगवान को बांट देते हैं। मैं क्या सोचूं कि दुर्गा जी बंगाल की हैं, गणेश जी जो है वो महाराष्ट्र के हैं। अरे कहीं का भी मंदिर है, मैं कह रही हूँ मंदिर तो मंदिर है, टूट रहा है तो बंगाल के लिए भी उठेगा और यूपी के लिए भी उठेगा मुद्दा, कहीं के लिए भी उठेगा ना। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता क्योंकि इनको बस बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी का विरोध करने में इतने अंधे हो जाएंगे कि मंदिर तोड़ने को भी ये जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। तो इनको अपनी जड़ें और चुनाव आयोग के ऊपर देखिए, ये चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे थे। देखिए मैं आपको बता दूं, सभी राजनीतिक दल का ये परम उनका कर्तव्य अपना समझते हैं। सबसे पहला मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, राजनीति करो, अपनी रोटी सेको। आपको मैं बता दूं, कल्याण सिंह ने एक एफिडेविट दिया था कि नहीं टूटेगा। उसके बाद कल्याण सिंह कोर्ट ने कहा कि मुझे घमंड है कि मैंने तोड़ा। मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पल नहीं मार सकता, और जो मंदिर आएगा मस्जिद विवादागंज में उसको तोड़ दिया मुलायम सिंह ने। खुद तोड़े गए लोग, मारे गए, बुरी तरीके मारे गए। यही पोजीशन कांग्रेस ने की है और बीजेपी ने मिल करके राम मंदिर बनना टूटना दोनों लोग मिले थे। इस देश की राजनीति कहा बीजेपी ने कहा मंदिर तोड़वाया है? मंदिर अयोध्या वाले में बीजेपी आरएसएस खुले थी, स्वीकार करते। अडवाणी ने कहा मुझे गर्व है, और खुद उन्होंने कहा तोड़वाने का। हाँ सुनिए, मैंने रिपोर्टिंग की है, और वहाँ जो जोशी जी और उमा भारती जी कह रहे एक धक्का और दो, बड़ी मस्जिद तोड़ दो। ये सुन लीजिए, उन्होंने बाबरी ना मंदिर थोड़ी तोड़ दिया, मस्जिद हाँ स्वीकार किया। यही नहीं, सुनिए, इसके पहले जब सोमनाथ मंदिर बन गया, नेहरू जी के आंसू आ गए थे, खाना नहीं खाया था उस दिन। नेहरू जी ने कहा पटेल तुम ये काम मत करो, वहां मत जा। ये सभी नेता, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे मुलायम सिंह हो, और इन सब की माता जी कौन है? अम्मा ममता बनर्जी। ये इनकी ऐसा कह के क्या आप मंदिर टूटने का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, समर्थन ने एक निष्पक्ष बात कह रहे हैं। सभी नेता जो है राजनीतिक दल, इसमें निष्पक्षता कहाँ से आ गई? इसमें कहाँ से आई निष्पक्षता? सभी राजनीतिक दल इसी में लगे। देखिए, ये मैं फिर कहूंगा, ये डरे हुए हैं, इनको परेशानी है इस बात से कि मंदिर जो टूट रहा है इससे इनको तकलीफ है, कलबलाहट मच गई है। अब वही दिक्कत कहाँ है? मंदिर बन गया इसमें या उसको तोड़ा गया था बाबरी को? आपको बतला रहे हैं, मंदिर टूटा जो वहाँ पर हुआ, ये एक योजनाबद्ध तरीके सियासी लोगों ने तोड़ा है। इसके पहले पुरुलिया एक जगह भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। उस गिरफ्तार में सुन लीजिए, दो में से एक भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, एक टीएमसी का है, एक टीएमसी का। 3 लोग अरेस्ट नहीं हुए, जो 3 उसमें टीएमसी के थे और एक कांग्रेस का था। तो ये सब लोग मिलकर के ये है कि ममता बनर्जी इन सब की फॉरवर्ड है और इन सब की। तो भैया आप तो बीजेपी को, ममता बनर्जी को भी बी टीम बना दोगे? अब ये वही ओवैसी वाला राग आप एक बार फिर से कह रहे थे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी पे लेफ्टिस्ट और ममता का होल्ड है, इसलिए रामनवमी नहीं बनाने देगी। तो अब तो ये हो गया, कल को भी सोसाइटी में इनका होल्ड बनेगा तो हिंदू को वहां रामनवमी है वो गली में भी नहीं मना पाएगा, ना मंदिर में जा पाएगा। तो हिंदुओं को बंगाल छोड़ना पड़ेगा। यही बात तो हम समझा रहे हैं कि आपका अस्तित्व खतरे में है। अगर आपको अपने अस्तित्व को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस बार जो है आपको डर से बच करके, बिना डरे लड़ करके अपनी वोट डालनी है और बीजेपी को जिताना है। अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है ना, इलेक्शन के बाद आप देखना कि किस प्रकार से ये जो वामपंथी लोग और टीएमसी कार्यकर्ता, तो इनको लग रहा है कि इनकी ग्राउंड खिसक जाएगी, इसलिए सिलेक्टिवली बन गए। की जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे बनी हुई है, संवैधानिक पे नहीं है। अगर आपकी ग्राउंड संवैधानिक सिस्टम पे बनी हो ना, फिर व्यक्ति को डर नहीं होता। अगर आपकी ग्राउंड गुंडागर्दी पे, चोर बाजारी पे, गलत कामों पे बनी हो ना, तो आपको डर रहता है कि अगर सरकार हमारे यहाँ से चली गई तो फिर हमारा जो सारा सिस्टम है ना, जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, वो गुंडे हैं, ठीक है, बांग्लादेशी लोग हैं या और लोग हैं, वो सब जो है हटा दिए जाएंगे और ये फिर देखने में कभी भी नहीं आएंगे। अभी ये मंदिर की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तो बात करेंगे, ये दिल्ली की नहीं करेंगे। दिल्ली में संजय झील के पास दिल्ली में अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर, ऐसे 3 मंदिरों को डीडीए पूरी टीम के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ तोड़ने के लिए पहुंच गई थी। लोगों के विरोध के बाद उसको छोड़ा गया। पे हमने और वो मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, एक जायज मंदिर के पास है और भूमाफिया के अटेम्प्ट में फर्क है।
हिंदू वो समाज माफिया कुछ नहीं होता। या तो आप कसम खाकर आए हैं ऐसे ही हिंदू समाज ने मिलकर दिखाने के, बीजेपी ने मिलकर के राम मंदिर का निर्माण किया, जिसका विरोध कर रहे थे। और जो एक अच्छी, प्रीतम पुरा में जो मुख्यमंत्री सर्वमान्य, जी का जो गृह विधानसभा सबके क्षेत्र द्वारा है, वहाँ पर जैन मंदिर को 4 महीने पहले उन्होंने तोड़ा। और जो इनके जैन भूमाफिया मंदिर के को मंदिर है ना, तोड़ा, वो सरकारी जो जमीन पर नहीं था। जमीनें कब्जा के पैसा ट्रांसफर वो करते उन्होंने हैं, अपने जमीन उनके जो खरीद कर मंदिर बनाया टूटते हैं, था, तब इनको प्रॉब्लम उसको होती कैसे है। तोड़ दिया? इनके जो ये मंदिर है ना, ये इनके अपने लोगों के मंदिर होते हैं, ये मैं ये भूमाफिया के जानना मंदिर चाहता है। हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, प्रीतमपुरा में मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जैन मंदिर को 4 अरे महीने आप पहले पूरी लिस्ट लाए, मैं किस लिए समझ तोड़ गई, दिया पर गया? इसी तरीके के यही तो समस्या है कि अभी ये दिल्ली से उठ ही नहीं पा रहे, इनको बंगाल के विषय पे चर्चा ही नहीं करनी है। इनको तो ये कष्ट है कि इनकी सरकार यहाँ से जा चुकी है, परेशान है। तो इस परेशानी से कलबलाहट दिख रही है इनको। हनुमान जी के उस मंदिर सनातन व्यवस्था पे इनको कोई चिंता नहीं। इनको तो चिंता है कि दिल्ली में मुद्दा हम कैसे बनाए, कैसे हम गरमाए। इतनी गलत राजनीति हो रही है। आपको मैं बता दूं, यूपी में पीलीभीत में 3 मस्जिदें हटाई गई, मुसलमानों ने खुद हटाई। परसों नरसों रात की बात है, कोर्ट के आदेश के बाद। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम ने खुद हटाई जब कोर्ट के संजौली। आदेश, किसी ने नहीं, इसके लिए कोई नहीं बोल पा रहा। और दिल्ली की बात की जाए, पूरे देश में अनधिकृत मंदिर और मस्जिद हटाए गए हैं। योगी के राज में भी अगर कोई अनधिकृत बना है, दिल्ली में भी पर हुआ। बजरंग बली से समस्या किसको है? बजरंग बली से क्या दिक्कत है? एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, ये सरकार तो न्यायालय की भी नहीं मानते, न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते। कहाँ नहीं योगी जी- करते? योगी जी को खुलेआम सुप्रीम कोर्ट कहाँ नहीं करते? कौन नहीं करता? मैं बता देता कहाँ हूँ, एग्जाम्पल? मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कई लोगों के घर तोड़ दिए गए। कहीं नहीं, कोर्ट कीजिए, कोर्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, कोर्ट कीजिए। मेरी एक सेकंड सुन लीजिए। प्लीज, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बिना कानून प्रक्रिया के कोई भी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इन्होंने उसकी अवहेलना की सुप्रीम कोर्ट की। मैं तो इन्होंने खड़ा था उस मामले में, मैं आपसे बता रहा हूँ उस मामले में क्या हुआ। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग तो खुलेआम है। नहीं, खुलेआम कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको उस विषय में क्या था। उस विषय में जब बुलडोजर का एक्शन कुछ माफिया, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर हुआ था, माफिया नहीं, आम सुनिए आदमी मेरी को बात से, लगे। आम आदमी पे मैं आ रहा हूँ। उसके बाद अवैध कब्जा जिन लोगों ने किया था, उस पर सरकार ने जब सख्ती से एक्शन लिया, तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सिविल मैटर्स में प्रायर इंफॉर्मेशन देगी होगी, फिर फर्दर कोई ऐसा बुलडोजराइज ऐसा एक्शन लिया जाएगा। उस पर स्पष्ट आदेश दिया कोई था। न्यायालय की प्रक्रिया कोई नहीं अपनाते, तो वो सीधे हम प्रक्रिया जबरदस्ती बाद में तोड़े जाते हैं। आई। It is- no, it is- मैं कहना चाहता हूँ, यदि ये मुझ पर direction आरोप सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दिया। न्यायालय से छूट जाऊं तो मुझे घर बना के दे देंगे, सरकार दे देगी घर। यदि आज मुझ पर आरोप लग जाए कुछ और मेरा घर तोड़ दिया जाए और कल को मैं न्यायालय से बरी हो जाऊं, मुझको घर बना के दे नहीं देंगे तो सरकार। पेनलाइज होंगे अगर आप जाएंगे सुप्रीम नहीं, कोर्ट से नहीं। ऑर्डर लेके आएंगे तो आपके पक्ष में स्वागत किया जाएगा, क्यों नहीं सालों किया साल जाएगा? चक्कर लगाने पड़ जाते ना हैं। अब ये तो फिर आप न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे। देखिए ऐसा है ना, न्याय व्यवस्था पे तो दिक्कत कल आई है। मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को उन्होंने घेर लिया है और मौके पर ना डीसी था ना एसपी था, ठीक है। क्योंकि स्टेट की मशीनरी चाहती नहीं है। भाई संविधान का चौथा स्तंभ है जुडिशरी, और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया ये कि पूर्णतः फेलियर है, वहां पर तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आप देखिए क्या कर रहे थे, चुनाव चल रहा है वहाँ पे, क्या कर रहे थे जवाब भाई दीजिए। चुनाव आयुक्त को मशीन साइज सुना, भाई क्या कर भाई रहे थे? अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ने भी कोर्ट किया है। चुनाव आयुक्त क्या कर रहे थे वहाँ पे? भाई रणजीत जो बना रहे थे वहाँ पे? लॉ एंड क्या ऑर्डर कर रहे थे? डीजीपी के अंडर है, चुनाव आयोग के अंडर नहीं होता। चुनाव आपको पता होना चाहिए। आचार संहिता में डीजीपी किसके- चुनाव आयुक्त के हाथ में होता भाई है। साहब चुनाव में। आप देखिए मेंशन किसके हाथ में रहेगा? है, एससी का ऑर्डर है। अभी चुनाव चल रहा है बंगाल उन्होंने में। चीफ सेक्रेटरी, सारी मशीनरी चुनाव आयुक्त के हाथ में। चीफ सेक्रेटरी, चुनाव आयुक्त को आदेश देना डीजीपी, चाहिए, रोकनी चाहिए चीफ घटना ये। इलेक्टोरल ऑफिसर, तीनों को लेकिन उन्होंने ये नहीं बुलाया है। कि- अरे नहीं भाई साहब, लेकिन अपने चुनाव आयोग टाइम के लिए जाता है, जो पुलिस ये मशीनरी इनको है। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पिछला आदेश है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही स्पेसिफिक है। उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मैं डिप्लॉय कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट जजेस जो कि फर्दर आगे चल के जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए थे, यस वो डिप्लॉय किया था ताकि ये स्मूथली प्रोसेस हो सके। अब वहां की जो व्यवस्था है, अगर इलेक्शन कमीशन भी कुछ कहता है, उसने डायरेक्शन दिया कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर सेफ नहीं है, आप 4 घंटा लगाते हो, आपके पुलिस व्यवस्था पहुंचती नहीं है वहां पे। और इस बीच में जो हमलावर थे, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो हमलावर थे वो पहुंचते वहां बांस बल्ली लगा के उन जुडिशियल ऑफिसर्स को घेरने का काम करते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया, तब उन्होंने फटकार लगाई और तब जाके आपके कानों के पर्दे खुलते और तब जाके आप उनकी सुरक्षा देते हो। तो इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यहाँ के जजेस सुरक्षित नहीं है तो आप क्या सुरक्षा देने की बात करते बिल्कुल हो? सही कह रहे हो। ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए, एक मिनट, ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाए, आप दूसरे समुदाय में चले जाइए, विशेष समुदाय के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो आप यही पक्ष रखेंगे?
क्या हो जाए दिल्ली में नहीं सेम चीज जाएंगे उसके नहीं, हितैषी बनेंगे फिर ऐसे। नहीं मैं तो समुदाय की बात ही नहीं कर रहा। नहीं मैं करूंगी ना क्योंकि धार्मिक बात है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ समुदाय में तो ये वोटते हैं, मैं तो इंसान की बात करता हूँ। हाँ, मेरे पास मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू थू। समाजवादी पार्टी भाईचारे में आ सकती है भाई उत्तम नगर में धर्म की पार्टी है, होली मनाई गई है ना। कभी जाति बात धर्म की बात मंदिर टूटा है, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए और बताइए उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। उत्तम नगर में रिसेंट केस है ना, टीएमसी उत्तम नगर में हाई कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों की सुरक्षा काबिज करी गई, उन्होंने होली मनाई। आपने देखा यहाँ पर कानून व्यवस्था काबिज है और बीजेपी कभी भी संविधान के ऊपर नहीं काम करती। टीएमसी तेरी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी का भी इतिहास रहा है यूपी के अंदर, गुंडागर्दी और लठैत के दम पर वो चुनाव जीतते थे, यही काम टीएमसी करती है। अब दिक्कत क्या है, बंगाल एक जो है बॉर्डर स्टेट है, वो मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है। बंगाल जो है बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहाँ पर गुंडागर्दी फैलना बहुत आसान है, बहुत आराम तो से। सेलेक्टिव सनातनी है क्या? अभी तो मंदिर भी खुलवा रही थी, लोकार्पण कर रही थी, तो वो नहीं? कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को मैंने जैसे बताया ना कि इस बार एससी वोट जो है वो हिंदुओं की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वोट ममता बनर्जी को सता रहा है भाई, सता रहा है। जो 23 और 6% वोट शेयर है ना, वो अब अगर बीजेपी की तरफ चला गया, इनकी कितनी परसेंटेज आई है? पिछले बार 46% से जीती है ममता बनर्जी, वोट शेयर तो 46% आया, बीजेपी का 39% था। अगर 10% उधर शिफ्ट हो गया ना तो हार की सरेआम, तो उसको डर सता रहा है। पहले कभी भी पिछले साल जब इसने यूनिवर्सिटी में भी घुसने नहीं दिया ना रामनवमी के टाइम पे, तो इस साल वो खुद प्रशासन में जा रही है, वो खुद भी डर गई है कि इस बार जो है हाथ से जो है बाजी निकलने वाली। अभी इन्होंने भाई साहब ने उत्तम नगर की घटना का जिक्र किया। उत्तम नगर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, दो परिवारों का झगड़ा था। सपोर्ट किया अब ये 2 परिवारों को अब इसमें 2 परिवारों को झगड़ा, 2 परिवारों का झगड़ा कहाँ से आया? बजरंग दल के लोगों ने वहां जाकर पूरे देश भर के बजरंग दल के नेताओं ने वहां जाकर दंगा कराने की कोशिश की। सरकार ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट में आदेश दिया ना, वो एक जनहित याचिका पर किया। सरकार का रोल नहीं था, जनहित याचिका लगाई गई थी। उत्तम नगर में दंगा कराने की प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए लाइन ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए वहाँ पुलिस की आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो वहाँ पर पूरी कोशिश की दंगा हो, किसी न किसी तरह नहीं कैसे आप दंगा हो, दंगा कैसे हो रहा था? 4 इंजन की सरकार है। मैं जानना चाहता हूँ उस परिवार के लिए जिनका बेटा मरा, तरुण, उस परिवार के लिए इन्होंने क्या किया? वो मैटर अलग है, हमारी डिमांड है उस परिवार के बेटे, लैंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, एक ही किसी को दंगा नहीं करने दिया गया, दूसरे को सरकारी नौकरी दे मुसलमानों को ईद मनाने नहीं दी, उन्होंने घोषणा भी नहीं की। बंगाल में ऐसा नहीं है। अरे तो बंगाल में भी हुए हैं, बंगाल में क्यों नहीं होता? ये बात आपको नहीं, चंद्रशेखर को कहनी चाहिए जो ठेकेदार बना हुआ है, उससे हम लोगों ने बात की और चंद्रशेखर कहता है कि इस टॉपिक में ना पूछो और किसी टॉपिक, वो ठेकेदार। ये बात अखिलेश को कहनी चाहिए थी कि उनको नौकरी दो, किसी नेता ने कही। ये बात केजरीवाल को कहनी चाहिए, नहीं, चूंकि सब सियासत में है, सब वहाँ के हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट हो, दंगा हो, हमको रोटियां सेकने मिले, ये सिर्फ आप कह रहे हैं। आप एक धन्य के पात्र हैं, मगर आप अपने नेता से कहलाइए कि ममता बनर्जी को नेता मान ले, अभी टाइम है, अभी टाइम नहीं। वो कह रहे हैं कि डिबेट में बता तो दिया है कि कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो डिबेट्स में करते हैं ऐसी बचकान बातें कर रहे हैं। देखिए अभी क्या कह रहे थे कि इस समय वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव आयोग को देखनी चाहिए व्यवस्था, कानून व्यवस्था। अच्छा, तो अभी चुनाव आयोग को देखना चाहिए, मैं मान लेती हूँ चुनाव आयोग की गलती है, लेकिन उससे पहले जो बाकी मंदिर टूटे हैं, जो बाकी दंगे हुए हैं, जो हिंदुओं के प्रति अपराध हुए हैं, उसका ये क्या जवाब देंगे? और फिर इस बात पे ये क्या कहेंगे कि एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध बंगाल में क्यों हुआ है? ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ क्यों हो गई एसआईआर से? क्योंकि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया, अगर वो संविधान में विश्वास करते हैं टीएमसी वाले, तो फिर एसआईआर का खुलकर समर्थन करते। कितना चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं, जिनको भी वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना था, जो भी चीजें वहाँ पे करनी थी, सबसे ज्यादा चैलेंज बंगाल में आया है। तो इतना चैलेंज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनको बांग्लादेशियों को बिठाना है यहाँ पे। और क्यों बिठाना है बांग्लादेशियों को? केवल वोट के लिए, केवल वोट के लिए। जी, आपने जैसे कहा भी कि सेलेक्टिव सनातनी है, मैं इसको एड ऑन करूंगा कि सेलेक्टिव नहीं, सूडो सनातनी हो गई है। और ऐसी सूडो सनातनी है कि बंगाल की जनता ने, ये नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने इस मुखौटा जो उनका है कि फर्जी जो एक क्रिप्ट कर रही है, वो निकल चुका है बाहर, लोगों के आमने सामने, लोग देख रहे हैं इनको।
और इस बार चुनाव का नतीजा स्पष्ट होगा कि बीजेपी जीत के आएगी और टीएमसी हार रही है। तो ये बौखलाहट निकल रही, नए नए मुद्दे छेड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, गुंडागर्दी पे कॉन्फिडेंस था ना, तो एक कॉन्फिडेंस अब वो हो अभी रहा है। अभी मेरी मित्र कह रही थी कि बंगाल में जो SIR हुआ है, SIR की प्रक्रिया क्या है? नागरिकता का जो अधिकार है वो गृह मंत्रालय को है, नहीं कि चुनाव आयुक्त को, और चुनाव आयुक्त तो नागरिकता करा रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। नागरिकता कहाँ करा रहा है? वो तो वो सारी करा रहा प्रक्रिया है। नागरिकता की है, सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से लाते हैं ये कहाँ से प्रमाण लाते हैं? नहीं, वोट काटने के लिए SIR तो वोट के लिए है ना, नागरिकता कहाँ से हो गया? दूसरी बात, ममता बनर्जी, नागरिकता कहाँ से आ गया इसमें? ममता नागरिकता कहाँ से आ कर रहे गया? हैं और क्या कर रहे हैं? बताइए फिर आप यहाँ पे इनको SIR के बारे में नहीं पता? SIR हर कुछ सालों में होता है ये चेक करने के लिए कि जो भी अरे अगर भैया जनगणना होता था ना, वो उसी प्रारूप में होता है। अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए तो वहाँ उनके वोट जो है, ये इसमें ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग अगर मर गए हैं जो जीवित रही है उनके वोट कटेंगे। अगर SIR प्रक्रिया से सुविधा है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनको स्पष्ट करा है कि नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। उसने आपको पूरा ओपन दिया है कि आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, जाइए ट्रिब्यूनल में, जाइए इसके अगेंस्ट में अपील करिए, पूरा टाइम पीरियड दिया है। बट यहाँ तो विषय है ही नहीं, यहाँ तो विषय है ही नहीं, आपको तो व्यवस्था पे ही भरोसा नहीं है। एक मिनट बस, अखिलेश यादव जी ने 19,000 एफिडेविट दिए चुनाव आयोग को। मैं इनका आज तक कर रहा किसी हूँ ने जवाब नहीं दिया। ये हालात, कल जो दंगा हुआ है ना सुप्रीम कहाँ है कोर्ट उसका आधार दिखाइए, नहीं, कौन सी कॉपी है दिखाइए। आपने कोड कर दिया, नंबर बता दिया, दिखाइए। आप कॉपी देते, वो तो खुलेआम कहाँ है SIR का आंसर, जो कल मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर है ना जिन पे अटैक इन लोगों ने किया, वो कौन है भाई? वो SIR के अंडर ही तो आए हैं, वो ये चेक करने के लिए बैठे हैं। अगर आपकी वोट कट गई है ना तो आप जाके अपील करो।